फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी योनि को, आप अपने वजाइना को किस तरह से एकदम क्लीन रख सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी गलतियां हैं जो हो सकता है आप कर रही हो, उन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली ट्राई करती हूँ कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, बट कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने की वजह से कई बार रह जाता है। बट आप कमेंट करते रहिए, हो सकता है कि नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई मिले, बट मैं सबके रिप्लाईज करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वजाइनल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टीनेजर हैं तो भी, अगर आपकी जस्ट मैरिड हुई है तो भी, और अगर आप जो है बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर रहना चाहते हैं या प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो भी जो वजाइनल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लीन वजाइना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वजाइना क्लीन नहीं होगी तो वहां से सारा इन्फेक्शन पास ऑन हो जाएगा आपके गर्भाशय में, आपके यूट्रस में, और यूट्रस से फिर वो फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज सब जगह फैल सकता है, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने नहीं देगा। बहुत बार बहुत और तकलीफें हो जाती हैं, जैसे बहुत इचिंग होना या बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाना, या किसी किसी महिला को कॉन्स्टेंटली जो है वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, या जो पनीर जैसा फटा दही जैसा डिस्चार्ज है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इन्फेक्शन से रिलेटेड है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फेक्शन है वो एरिया क्लीन नहीं करने की वजह से भी बहुत कॉमनली हो जाता है। बट हम किस तरह अपनी वजाइना को क्लीन रख सकते हैं? तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं। इवन अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो बहुत सारे वी वॉशेस और इस तरह के अलग अलग नाम के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकती हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, स्पेशली अपने इंटीमेट एरियाज को क्लीन करने के लिए, अपने वजाइना वगैरह को क्लीन करने के लिए। जो बेस्ट चीज़ है उसको क्लीन करने के लिए वो है प्लेन वाटर, सादा पानी। उससे आपको वॉश करना चाहिए। अब जो महिलाएं हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है जानने के लिए कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहती हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनको तो बिल्कुल भी किसी भी तरह के इंटीमेट वॉश वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो नेचुरल पीएच है उसको ख़राब कर देता है। और पीएच ख़राब होने की वजह से जो स्पर्म्स हैं वो जब वहाँ पे लैंड अप करते हैं, जब वो सिक्रीशंस होते हैं और स्पर्म्स आते हैं आपकी बॉडी में, तो पीएच ख़राब होने की वजह से वो स्पर्म वहीं पर डेड हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल प्लेन वाटर, सादा पानी, उससे ही आपको नहाते टाइम क्लीन करना है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आपको नहाते टाइम ही वो क्लीन करना है, क्योंकि बहुत बार जब आप क्लीनिंग करते हैं, कोई महिला बहुत ज़्यादा क्लीन करती है, तो बहुत बार भी क्लीनिंग करने की वजह से जो गुड बैक्टीरियाज है वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं। और अगर गुड बैक्टीरियाज जो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, जो इन्फेक्शन कर सकते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको वहाँ डेवलप नहीं होने देते हैं। अगर गुड बैक्टीरियाज भी क्लीन हो जाएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल भी ओवर वॉशिंग नहीं करनी है। जस्ट आप दिन में 2 बार क्लीन कर सकते हैं, प्लेन वाटर से, सादे पानी से, या फिर आप सिर्फ नहाते टाइम भी क्लीन करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो ना तो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। जो नॉर्मल वाटर है, आप नहाने के लिए कैसा भी पानी यूज़ करें, लेकिन जो वजाइना को क्लीन करने के लिए पानी आप यूज़ करती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सादा पानी होना चाहिए। बहुत गर्म पानी से भी नहीं करना चाहिए और बहुत ठंडे पानी से भी नहीं करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि जब पीएच ऑल्टर हो जाता है, गुड बैक्टीरिया सही तरह से काम नहीं कर रहे, या वो मर गए हैं, वो भी खत्म हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो बैड बैक्टीरिया है उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो कई बार महिलाओं को जो इन्फेक्शन है वो बाहर तक भी आ जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह। उसमें जो है जैसे दही फट जाती है या पनीर जैसा फटा आपकी वजाइना से निकलता है, तो आपको ऐसा डर लगता है कि ये क्या ही निकल रहा है। तो वो सब फंगल इन्फेक्शन वगैरह है,
और वो वजाइना को ठीक तरह से क्लीन ना करने के कारण भी होते हैं। तो आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको एक तो ओवर क्लीनिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना है। आपको कोई भी जो एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक, ये महंगे प्रोडक्ट्स या बहुत ज़्यादा जो फैंसी आइटम्स आते हैं, इन सबको की ज़रूरत नहीं है वजाइना को क्लीन करते टाइम। और पीरियड्स के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है हाइजीन। आपको ध्यान रखना है कि आप पैड्स वगैरह को सही तरह से डिस्पोज ऑफ करें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप उसी तरह के पैड्स को यूज़ करते रहे। तो कुछ टाइम बाद, थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद आपको पैड चेंज कर लेना चाहिए। बहुत सारे पैड्स आते हैं जो की रिकमेंडेशन होती है कि ये 12-12 घंटे चल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको 12-12 घंटे एक ही पैड यूज़ करना है। आपको उसको 4 to 6 आवर्स के बाद चेंज डेफिनेटली कर देना चाहिए। दूसरा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी है कि अगर आप जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं और आप उस टाइम हल्के वाटर से वॉश करना भी चाहते हैं, तो आपको उसके बाद ड्राई ज़रूर करना है। बहुत सारी महिलाएं उसके बाद जो है नॉर्मल अपने अंडरगारमेंट्स पहन लेती हैं और उस एरिया को ड्राई नहीं करती हैं। अगर आप उसको ड्राई नहीं करेंगे तो कोई भी सीलन जैसी या मॉइस्ट एरियाज में बैक्टीरिया ज़्यादा पनप जाते हैं। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मैं हमेशा फीमेल्स को बोलती हूँ कि आप जो है टिश्यू रोल्स वगैरह रखिए, और जब आप वॉशरूम यूज़ कर लेती हैं तो उसके बाद आप अपने वजाइना को हल्का सा पैट करके ड्राई कर सकती हैं उस एरिया को, जो आसपास का एरिया है, क्योंकि वहां पे कई बार पानी या कोई चीज़ें रह जाती हैं तो वो उसकी वजह से वो मॉइस्चर हो सकता है। तो उसको ड्राई कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि टिश्यू रोल्स वगैरह एक्सपेंसिव आते हैं तो आप एक नॉर्मल टाल रख सकती हैं और उस टाल वगैरह से भी उस एरिया को ड्राई कर सकती हैं वॉशरूम यूज़ करने के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस तौलिए को, इस जो आपने या कोई भी कपड़ा रखा है वॉशरूम में, तो उस कपड़े को आप कॉन्स्टेंटली मतलब वॉश करते रहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक उसे ही यूज़ कर रहे हैं। चाहे आप दिन में एक बार तो उसको वॉश कर ही लीजिए और नेक्स्ट डे दूसरा कपड़ा यूज़ कीजिए, पहले दिन वाला वॉश कर लीजिए। बट इस बात का याद रखिए कि उस एरिया को ड्राई रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लीनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट क्लीनिंग के बाद वो सही तरह से ड्राई रहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और टिप जो बहुत ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि बहुत ज़्यादा फैंसी अंडरगारमेंट्स जो सिंथेटिक वगैरह के आते हैं वो ना यूज़ करके कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो वजाइनल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। वो ड्राइनेस मेंटेन करते हैं, इसलिए वहाँ पे मॉइस्चर कंट्रोल रहता है और बैक्टीरियाज पनप नहीं पाते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहती हैं तो वहाँ का पीएच सही होना, वहाँ इन्फेक्शन ना होना, वजाइना एकदम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो स्पर्म्स वहाँ पे लैंड अप कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद प्रेगनेंसी कर पाएंगे। अदरवाइज वो वजाइना में ही डेड हो जाएंगे और वो गर्भाशय से होते हुए एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको नहीं करनी है, और किस तरह आपको वजाइना को साफ रखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। योनि की हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।